Good morning to all previous teacher. Children, क्योंकि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो मैंने आज की इस क्लास में 4 चैप्टर्स, चैप्टर 12 सीज़न, 13 आर अर्थ, 14 आई विल टेक केयर एंड 15 हाई अबव द वर्ल्ड, इसको मर्ज कर दिया है और इन 4 चैप्टर्स को मिला के एक वर्कशीट और एक ही वीडियो बनाया है। और इस एक वीडियो में आपको चारों चीज़ें समझ में चारों चैप्टर्स का मैटर समझ में अच्छे से आ जाएगा। चिल्ड्रन, व्हेन यू सी एट नाइट इन द स्काई ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मून, और आपको पता है कि इन ब्यूटीफुल स्टार्स और मून से भी बड़ी एक बहुत बड़ी दुनिया है, सोलर सिस्टम जिसको बोला जाता है। यस बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये इसकी को सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम जिसमें सारे प्लैनेट्स आते हैं, सारे ग्रह आते हैं, और सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो क्या होता है, वो सन होता है। और ये सारे प्लैनेट्स ना सन के राउंड लगाते रहते हैं। अब हम सारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटा जो प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, फिर आती है हमारी अर्थ, फिर मार्स, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों, ये पूरा सिस्टम मिलके सोलर सिस्टम तैयार करते हैं। जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। अर्थ बच्चों, एकमात्र हमारा अर्थ ही है जो जिस पर कि हमें लाइफ्स है, यानी कि हम जिस पर कि जीवन है, हम जीवित रह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्लैनेट पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, या किसी में पेड़ पौधे नहीं हैं, किसी में मिट्टी नहीं, किसी में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर हमारा एक अर्थ ही है जिस पर कि लाइफ्स हैं। बच्चों, अब हम अपना 13 चैप्टर आर अर्थ पढ़ने जा रही हैं। ये हमारी धरती है। वी लिव ऑन द प्लानिट अर्थ, हम प्लानिट अर्थ पर रहते हैं। और जो द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानिट इन आर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो कि हमने अभी पढ़ा था, इसमें हमारी अर्थ थर्ड नंबर पे है। वी आर सो लकी टू बी लिविंग ऑन अर्थ, और हम बहुत लकी हैं कि हम अर्थ पर हैं। ये सोलर सिस्टम है जो कि हमने अभी पढ़ा था, जिसमें ये सारे 8 प्लैनेट हैं, और ओनली ऑन अर्थ ऐसा ही एक प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ है, हम जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ के चारों तरफ ना गैसेस की लेयर है, और इनमें कौन कौन सी गैसेस हैं, ये जो आप देख रही हैं एटमॉस्फेयर है ना। और इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर हमें सन की जो डायरेक्ट रेज आती है ना, उससे प्रोटेक्ट करती है। मतलब सीधी उसकी गर्मी और उसकी जो हानिकारक प्रभाव है ना, वो हम तक नहीं पहुंचता। क्योंकि वो हमारी जो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर है, वो हमें उससे बचाती है। इसमें इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिनमें मैन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो ज़्यादा मात्रा में है। और जो जो गैसेस कम क्वांटिटी में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, जो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वाटर ऑन अर्थ, अब हम जानेंगे। पता है आपको बच्चों, आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं ना, ये पूरा वाटर है, यानी ये जो राउंडेड है वो हमारी अर्थ है, और जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं वो अर्थ हम वाटर है, यानी समुद्र है। अब आप समझिए कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ
वाटर। हमारी जो अर्थ है ना, ये 3 क्वार्टर्स यानी 3 हिस्सा इसका पानी में ही डूबा हुआ है। और जब हम अंतरिक्ष के से अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर वाटर है ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है, और इस वजह से इसका कलर ब्लू दिखाई देता है। और इसी वजह से हमारे अर्थ को ना ब्लू प्लानेट भी बोला जाता है। लैंड ओनली 1/4 पार्ट में है, और सारी 3/4 में ना वाटर है, रॉक्स हैं, है ना, यहाँ पर पत्थर है। और बिगेस्ट वाटर बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी होने के बाद भी ये बहुत साल्टी है, हम उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर बर्फ़ के बहुत बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं रॉक्स के, है ना। दिस इज़ फ्रेश वाटर। और ये जो पहाड़ों से जो पानी आता है ना नदी के रूप में, वो फ्रेश वाटर होता है, जो कि हमारे ड्रिंकिंग के लिए होता है। अ पॉन्ड इज़ अ स्मॉलर बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर। और जो पॉन्ड्स होते हैं वो पीने के पानी के सबसे छोटे सोर्स होते हैं, सबसे कम उसमें सोर्स। दीज वाटर बॉडीज आर फाउंड इन नेचर, दे आर नेचुरल। ये जो वाटर बॉडीज़ है ना, ये नेचुरल होती है, कुदरत की दी हुई होती हैं, इसको हमने नहीं बनाया होता है। अब हम जानेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। हमारी अर्थ पर प्लेन्स हैं यानी फ्लैट लैंड्स हैं, हिल्स एंड माउंटेन्स हैं जिसमें हायर देन प्लेन्स, जो प्लेन से बहुत ऊंचाई पर होते हैं उनको माउंटेन्स बोले जाते हैं, जिसको पहाड़ बोला जाता है। और सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की जो अर्थ पर है, जिसको हम ये जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये पीक बोला जाता है। और हमारे अर्थ पर सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय। फॉरेस्ट आर एरियाज वेयर मैनी ट्रीज ग्रो। और अर्थ पर फॉरेस्ट भी होते हैं जिनमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे घने जंगल जिनको हम बोलते हैं। बच्चों, क्योंकि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा जो 12th चैप्टर है वो क्या है, सीज़न है, तो हम सीज़न भी पढ़ेंगे। अर्थ पे सीज़न भी तो आते हैं तरह तरह के। तो कौन कौन से सीज़न होते हैं? समर, इसमें हम हाफ कपड़े पहनते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। फिर आता है विंटर, उसमें हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ठंड पड़ती है ना, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है विंटर में, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हम क्या करते हैं, हम गर्म होने की कोशिश करते हैं। फिर आता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग मत मीन्स हिंदी में बोलते हैं बसंत, जिसमें नए प्लांट जो ट्रीज़ होते हैं उन पे नए नए लीव्स आती हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं। जो पुराने लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, उसको, है ना, उसको बोलते हैं ऑटम सीज़न। फिर उसके बाद कौन सा मौसम आता है, रेनी सीज़न। ये हमारे 4th सीज़न है। रेनी सीज़न में क्या होता है, बारिश होती है, और आप अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों को रेनी सीज़न बहुत पसंद होता है, बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है। समर सीज़न में हम क्या करते हैं, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। विंटर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। रेनी सीज़न में हम क्या करते हैं बच्चों, हम गमबूट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये थे हमारे सीजन्स। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम प्लानेट अर्थ पर रहते हैं और ये ब्लू प्लानेट भी हो कहते हैं इसको। तो क्या हमें, आपको नहीं लगता कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ? हमें अपनी अर्थ की केयर करनी चाहिए। क्यों? द अर्थ प्रोवाइड्स अस विथ एवरीथिंग वी नीड। हमें अर्थ ने सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हैं, हमें वाटर दिया है, हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन दी है, हमें हर चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें अर्थ ने दी है। तो हमें भी उसके लिए उसकी केयर करनी चाहिए, है ना। तो केयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम
पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। जो लोग पेड़ों को काटते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ना कटें, है ना। हमें ऐसी गाड़ी, ऐसे फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स नहीं, व्हीकल्स नहीं चलाना चाहिए जिनसे धुआं ज़्यादा निकलता हो और जो हार्मफुल हो हमारे लिए भी और हमारी अर्थ के लिए भी। और हमें लाइट जितना हमें ज़रूरी है हम उतना यूज़ करना चाहिए। हमें लाइट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थ पर। हमारी अर्थ पर ग्रीनरी बनी रहे, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। सो आपको अपनी अर्थ की केयर भी करना है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।